अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से 15 मार्च बरोज़ जुमा दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। हर साल सरकारी सतह पर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इस दावत इफ्तार में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा काबिनी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और दीगर अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर ने आज LB स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि माह रमज़ान में हर साल हुकूमत की जानिब से मुस्लिम भाइयों के एजाज़ में दावत इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। इस साल रेवंत रेड्डी की जानिब से LB स्टेडियम में 15 मार्च को दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया है। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों को मुनासिब इंतजामात करने की हिदायत दी गई है। दावत इफ्तार के मौके पर LB स्टेडियम में नमाज का भी अहतमाम किया जाएगा, इसके भी इंतजामात की हिदायत दी गई है। जस्ट एक फोटो सर, एक फोटो ले लेते सर थोड़ा सर प्लीज सर गेट से आप आए हैं ना देने के बाद में सवाल इसमें से फिर जो है प्रोग्राम ऑफ स्पीच होगा, फिर उसका फिर उसके बाद जब बाकी लोग डायस को यहाँ नमाज के जैसे जहाँ पे बच्चे थे यहाँ पे वो भी यहाँ पे नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। ये मुसलमानों का मुक़द्दस महीना है, बरकतों वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है। इस महीने में मुसलमान भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए रोज़ा रहते हैं, सब जानते हैं आप। हेलो, इसीलिए इस रमज़ानुल मुबारक में हर मज़हब के लोग जो रोज़ेदार की एहतराम करते हैं, ये हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की रिवायत है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में भी ये रिवायत चलती है कि रोज़ेदार को लोग ये समझते हैं कि रोज़ेदार को रोज़ा खिलाना एक सवाब की बात है। इस सिलसिले में हमारे पास भी ये रिवायत है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले भी, कि रमज़ान में एक रोज़ हुकूमत इफ्तार देती है। इसी सिलसिले में हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी चाहते हैं कि पहला जुमा में ही इफ्तार दूँ मैं। पहले हमेशा आखिरी में दिया करते थे, लेकिन CM साहब की सोच में ये है कि नहीं शबीर भाई, इफ्तार हम पहला जुमा में देंगे। तो रमज़ान शरीफ का 5वां रोज़ा हो रहा है, चौथा रोज़ा आ रहा है। और चीफ मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि मैं तमाम रोज़दारों से मुलाकात करूं और तमाम उलमाए कराम, मशाइख़िन कराम, मुफ़ाज़ कराम के साथ साथ हमारे रोज़दार भाइयों से, चाहे वो कोई भी जमात के हो, रोज़े के लिए कोई जमात के साथ, तो हमारे कांग्रेस के तमाम चेयरमैन, तमाम लोग तो साथ में रहेंगे, पूरी कैबिनेट भी रहेगी, डिप्टी CM साहब भी रहेंगे। लेकिन CM साहब का एक ख्वाहिश है कि जुमा के दिन पहला जुमा में इफ्तार होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। वक्त कम है, फिर भी हमारे ऑफिसर्स बड़े चैलेंज को कबूल कर लिए हैं। उसके साथ साथ हमारे हज कमेटी के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और माइनॉरिटी उर्दू अकेडमी चेयरमैन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के तमाम चेयरमैन के साथ साथ आला ओहदेदार पूरे यहाँ मौजूद हैं कि हम लोग पूरों की ख्वाहिश है कि इस इफ्तार को कामयाब करें। और चीफ मिनिस्टर का जो मकसद है कि इफ्तार में अच्छा कराऊं, बड़े पैमाने पे कराऊं और इफ्तार करके सब खुश हो जाएं। आपको एक बात याद दिलाते चलो कि लास्ट ईयर सरकार नहीं थी। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की इख्तिदार वाली रियासत में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को कोई ख़तरा नहीं है। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जब भी हैदराबाद का दौरा करते हैं, वो ये ऐलान करते हैं कि
इस रियासत से 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ना ही अमित शाह और ना ही कोई और बीजेपी कायद 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे दौरा है और जब तक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर फैसला नहीं देती उस वक्त तक कोई भी इस जारिया तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि खुद अमित शाह को पता है कि बीजेपी रियासत में इक़्तिदार में नहीं आ सकती, हालांकि वो जब भी रियासत का दौरा करते हैं वो आवाम को बहकाने के लिए इस किस्म के ऐलानात करते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग ज़ेर सदारत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में मीटिंग हुई। उस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। उसमें अहम फैसला है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और मोस्ट दलितों में और ट्राइबल में जो पिछड़े हैं उन लोगों के लिए हमने 16 नए कॉरपोरेशन बनाए हैं, 16 न्यू कॉरपोरेशन बनाए हैं। वो लिस्ट मैं आपको दे चुका हूँ, जिसमें जैसे कि मुद्राज कम्युनिटी है, बहुत ज़माने से उनका डिमांड था, मुनूर कापू है, उसी तरीके से वैश्य कम्युनिटी है, रेड्डी कम्युनिटी है, कुमरम भीम है, आदिवासी है। ऐसे लोग कॉरपोरेशन पूछ रहे थे, जो 10 साल से केसीआर ने हमने बनाया है। 1000 करोड़ हर साल बजट में दे रहे, लेकिन रुपया खर्च नहीं करे। मैं हाल ही में जब रिव्यू किया तो पता चला कि 9000 करोड़ यानी हर साल 1000 करोड़, 9 बजट में 9000, मगर खर्च हुआ 35 करोड़, सिर्फ 35 करोड़, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इसीलिए जो ख्वाब पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, ट्राइबल ने जो देखा था वो ख्वाब 10 साल का, उसको आज आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हुकूमत ने पूरा किया। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को, कैबिनेट को, कांग्रेस पार्टी और हमारे SC ST के और BC सब चेयरमैन हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कल बेगमपेट में आके पुराना रिकॉर्ड फिर से शुरू करा। HMV रिकॉर्ड, खाली रिकॉर्ड बसते रहता। वो इससे पहले भी कहे कि तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में सरकार बनेगी तो हम 4% रिजर्वेशन मुस्लिम कोटा निकाल फेंक देंगे। वो तो नहीं निकाले, आवाम नहीं सुना, हमें मेजॉरिटी दी। हम तो DS वाले रिजर्वेशन है तो निकालने का सवाल ही नहीं होता। ऐसे अमित शाह 10 आके पुकारे भी तो ये रिजर्वेशन ख़त्म नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकार कांग्रेस की है जिसने रिजर्वेशन देश में पहले लागू किया। यही सरकार तेलंगाना, जब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश, तो रिकॉर्ड घस गया अमित शाह का, मगर घस गए से रिकॉर्ड को अभी तक चला रहे हैं। हम आवाम से अपील करते हैं, कोई नहीं, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, SC ST BC सब मिलके हैं और रिजर्वेशन का हक सबको बराबरी मिल रहा है। ये मज़हब के नाम पे नहीं दिया गया है, बल्कि उनके लिए सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को ही रिजर्वेशन दिया है। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से शहरियत तरमीमी एक्ट यानी CAA को नाफिज करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत सिर्फ एक तबके को निशाना बनाने के लिए इस तरह के मुतनाज़िया क़वानीन मुतारिफ़ कर रही है। नलगुंडा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि मुल्क में मज़ाहिब के दरमियान तफ़रक़ा पैदा करने और उससे सियासी फ़ायदा हासिल करने के मकसद के तहत मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने CAA कानून को नाफिज किया है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमान, इस मरतबा कांग्रेस की तरफ हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस मरतबा मरकज़ में बीजेपी का इक़्तिदार पर वापस आना नामुमकिन है। मरकज़ में इस मरतबा इंडिया इत्तेहाद को इक़्तिदार मिलेगा और कांग्रेस कायद राहुल गांधी वज़ीर आज़म होंगे। मरकज़ की जानिब से शहरियत तरमीमी क़ानून पर अमलावरी के इक़दामात के साथ ही रियासत तमिलनाडु ने इसकी सख्ती के साथ मुखालिफत की। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने शहरियत तरमीमी क़ानून की मुखालिफत की और कहा कि वो इस कानून को उनकी रियासत में नाफिज नहीं होने देंगे। स्टालिन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो CAA को नोटिफाइड करके अपने डूबते हुए जहाज़ को बचा रहे हैं और सियासी फ़ायदे के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेसाल करते हुए शहरियत तरमीमी क़ानून को मज़मूम तरीके से नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने मुसलमानों और श्रीलंका के तमिलों को धोखा दिया है और तकसीम के बीज बोए हैं।
माह रमज़ानुल मुबारक में बाजार रात भर खुला रखने की इजाज़त देने की दरख्वास्त करते हुए मजलिसी अरकान असम्बली ने हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा के कमिश्नर से मुलाकात की और उन तीनों कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में मुनासिब इक़दाम करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान असम्बली और काउंसिल ने आज कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, कमिश्नर पुलिस सैबराबाद और कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा से नुमाइंदगी की कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान बाज़ारों और कारोबारी इदारों को खुला रखने में रुकावट न पैदा की जाए। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, चारमीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन, जबकि नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन, जबकि अराकीन काउंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने आज कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी, कमिश्नर पुलिस सैबराबाद अविनाश मोहंती और कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा डॉक्टर तरुण जोशी से मुलाकात करते हुए बताया कि रमज़ान के आगाज़ के साथ ही रात के औकात में बाज़ारों और तिजारती इदारों को खुला रखने के लिए हर साल बाज़ार और होटल्स ये खुले रहते हैं। ये रिवायत सालों से चली आ रही है। इस साल भी रमज़ान के आगाज़ से कबल ही सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा आला सतही जायज़ा इजलास में इस बात की वजाहत कर दी गई थी, लेकिन कई इलाक़ों से अब भी शिकायत आ रही है कि पुलिस रात में दुकान खुली रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की लीडरशिप में आज हमने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, सैबराबाद पुलिस कमिश्नर, राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर, तीनों कमिश्नर से मुलाकात की। ये मुलाकात करने का मेन मकसद ये था कि चूँकि कल रमज़ान जैसे ही शुरू हुआ, रात में कुछ एरियों के अंदर पुलिस वालों ने होटल्स, शॉप्स, इस्टेब्लिशमेंट को क्लोज़ कर रहे थे, जिसके ऊपर कंप्लेंट आई। तो सदर मजलिस ने कहा कि फौरी जाकर इत्तला दीजिए इन लोग को ताकि ये लोग बंद ना कर सके। वजह यह है कि हर साल रमज़ान के अंदर ये जो प्रैक्टिस चलती है कि जितने मुसलमान हैं रात में शॉपिंग को निकलते हैं, सैर करने को होटल जाते हैं, उसके अलावा इफ्तार के बाद, तरावियों के बाद, क्योंकि इफ्तार के बाद खाते नहीं हैं तो तरावियों के बाद भी उन लोग जैसा भी है अपना इस्तेमाल करते हैं। मगर किसी कन्फ्यूजन की तरफ से 17 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी सेक्रेटेरिएट में, उसमें हमारे पार्टी फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने क्लियर कट कह दिया था हुकूमत तेलंगाना को कि अब की रमज़ान में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, इसके लिए नुमाइंदगी करे। अभी कमिश्नर हैदराबाद, सैबराबाद और राचाकुंडा ने हमको एश्योरेंस दे दिया है इंशाल्लाह आज से किसी को तकलीफ़ नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको ये इत्तला देते हैं कि आप लोग भी अपना कारोबार करिए, मगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने मत दीजिए, रोड को जाम ऐसा मत करिए कि जिसकी तरफ से लोगों को चलने फिरने वालों को, आप अपना कारोबार करते हुए पार्किंग वार्किंग ठीक से रखिए, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यही इत्तला देना था। बहुत बहुत शुक्रिया। मरकज़ी हुकूमत ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद की यौम आज़ादी तकरीब मनाने का फ़ैसला किया है। इस खुसूस में मंगल की रात मरकज़ ने सरकारी अहकाम जारी किए। गुज़िश्ता साल BRS हुकूमत ने 17 सितंबर को BJP और दीगर फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के दबाव में आते हुए यौम इंज़िमाम तेलंगाना के दिन यौम कौमी यकजहती मनाया था, जबकि BJP की जानिब से यौम आज़ादी तेलंगाना मनाया गया। मरकज़ की BJP हुकूमत ने सरकारी सतह पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया था, जबकि रियासत में उस वक्त की BRS हुकूमत ने भी सरकारी सतह पर यौम कौमी यकजहती मनाया था। ताहम मरकज़ी हुकूमत ने मंगल की रात यह फ़ैसला उस वक्त लिया जब उससे चंद घंटे कबल ही हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िदा जलसे से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस और BRS पर हैदराबाद लिबरेशन डे की तकरीब मनाने से क़ायफ़ होने का इल्ज़ाम आयद किया था। मरकज़ के इस फैसले का मरकज़ी वज़ीर सयाहत और BJP के रियासती सदर G किशन रेड्डी ने खैर मक़दम किया। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर प्लेट पर TS के बजाय इब्तदाई हुरूफ TG की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत ने गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के बाद 2014 में उस वक्त की TRS हुकूमत ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के सिलसिले में नंबर प्लेट के इब्तदाई हुरूफ को TS रखा था। ताहम हाल ही में रियासत में तश्कील पाई कांग्रेस की हुकूमत ने TS के बजाय TG को मंजूर करने की मरकज़ से दरख्वास्त की थी।
वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सदर बीआरएस और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से मेडीगड्डा बैरेज के पिल्लर को हुए नुकसान को मामूली वाक़या करार देने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज़ करीमनगर में बीआरएस के जलसे आम से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने मेडीगड्डा बैरेज के सिलसिले में जो बयान दिया था, उस बयान की वज़ीर मौसूफ ने शदीद मजम्मत की और कहा कि मेडीगड्डा बैरेज ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी है। इस बैरेज के 22 पिलर्स में 7 पिलर्स को नुकसान पहुंचा जो 3 फीट तक झुक गए हैं। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और सेंट्रल वाटर कमीशन के माहिरीन और दीगर इंजीनियर्स ने बैरेज को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन अब तक साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उन नुकसानात के सिलसिले में वजाहत नहीं की, अलबत्ता उसे मामूली वाक़या करार देते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बदनवानियों पर पर्दापोशी करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने केसीआर के उस दावे को मसका खैज करार दिया कि जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी तब तक बीआरएस पार्टी कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के नताइज के 3 माह बाद ही रियासत में बीआरएस पार्टी का क्या हशर हो रहा है, उससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद हल्के का वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने दौरा किया। उन्होंने सरकारी गर्ल्स हॉस्टल का मुआयना किया। हॉस्टल के लिए कंपाउंड वॉल की तामीर के साथ साथ पीने के पानी की सहूलत और स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल के हल के लिए उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। सरकारी डिग्री कॉलेज की इमारत की तकमील के बावजूद भी तालिबात को इसमें मुंतकिल ना किए जाने पर उन्होंने ओहदेदारों से सवाल किया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार पार्लिमानी हल्के महबूब नगर वंशी चंद रेड्डी की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले महासभा को मुखातिब किया और कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो कर दिखाती है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के 100 दिन पूरे होने से कबल ही 6 में से 5 गारंटीज़ पर अमल आवरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी आवाम से वादे किए हैं उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। ఇద్దరు కలిసి ఈ ప్రాంతానికి నిధులు తీసుకొని వచ్చి వెనకబడినటువంటి ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేయాలని వాళ్ళంతా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. వారిద్దరూ చేసేటువంటి ప్రయత్నానికి యావత్ ఈ రోజు ఇందిరమ్మ రాజ్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మాటిస్తా ఉన్నాం. మిత్రులారా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వంశీ చంద్రరెడ్డి గారు నాకు సుదీర్ఘ కాలంగా తెలుసు. విద్యార్థి నాయకుడిగా, యువజన నాయకుడిగా నిత్యం ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం పోరాటం చేస్తూ పనిచేసినటువంటి నాయకుడు. చిన్న వయసులోనే శాసనసభ్యుడు అయిన తర్వాత అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారికి కానీ, సోనియా గాంధీ గారికి కానీ, మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి కానీ దేశ వ్యవహారాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసే నిరుపేద కుటుంబాలకి ఎవరికైతే రేషన్ కార్డు లేదో మా ప్రభుత్వం అందరికీ కొత్త రేషన్ కార్డులు ఇవ్వబోతుందనే విషయం కూడా నేను సభాముఖంగా మనవి చేస్తున్నాను. మిత్రులారా, చివరిగా ఎక్కువ సమయం తీసుకోను. మేము దీని తర్వాత ఇంకా 4 నియోజకవర్గం పోయేది. వంశీ చంద్రరెడ్డి గారు నాకు చాలా ఏళ్ళ నుంచి పరిచయం. వారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో విద్యార్థి విభాగం నుంచి, యువజన విభాగం నుంచి, మరి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లో, జాతీయ కాంగ్రెస్ లో ఒక కీలక క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీ గారికి, సోనియా గాంధీ గారికి అత్యంత సన్నిహితుడు. మీ ఎంపీ కాబోతున్నాడు. మీకు ఆయన ఎంపీగా మీ సేవలు అసలు అమోఘంగా ఉండేదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నా. నా సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి నేను 6 సార్ల ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా వరుస గెలిచిన. నా అనుభవంతో చెప్తున్నా, వంశీ చంద్రరెడ్డి గారిని మంచి మెజార్టీతో గెలిపియండి. मख्तल कॉन्स्टिट्यूंसी की ये महबूब नगर पार्लियामेंट कांग्रेस के रुकने कानून साज काउंसिल माफ कीजिएगा कांग्रेस के रुकने कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से कांग्रेस हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि केसीआर ने करीमनगर के जलसे में झूठ का सहारा लेते हुए रियासती हुकूमत पर बरखी कटौती और पानी की अदम सरबराही का इल्ज़ाम आयद किया और मेडीगड्डा कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के हक़ाइक़ को तस्लीम करने के बजाय फिर एक मरतबा आवाम को गुमराह करने की कोशिश की।
जीवन रेड्डी ने बीआरएस के दौरे इख्तिदार में शुरू करदा मिशन भागीरथ प्रोग्राम को नाकाम करार देते हुए बताया कि अगर ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ रूबे-अमल लाया जाता तो फिर आज रियासत की देहातों की आवाम पानी के मसले को लेकर परेशान क्यों है। మేడిగడ్డ నీటిని ఏదైతుందో తరలించే ప్రయత్నం చేయకపోవడంతోని ఆ భారమంతా ఏదైతుందో ఎస్ఆర్ఎస్పీ మీద పడ్డది. ఆ భారమంతా ఎస్ఆర్ఎస్పీ పై పడడంతో వాళ్ళ ఎస్ఆర్ఎస్పీ రబీకి వచ్చే వరకు నీటి కొరత ఏర్పడ్డది. నిజంగానే నవంబర్ కంటే ముందు నువ్వు ఖరీఫ్ పంట సందర్భంగా నువ్వు మేడిగడ్డకెళ్ళి అవసరం మేరకు నీటిని మేడిగడ్డకు తరలింప చేసి ఉన్నట్టయితే వెళ్ళి సమస్య ఉత్పన్నం కాకపోతుంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దీనికి కేసీఆర్ గారే పూర్తి స్థాయిలో నైతిక బాధ్యత వహించాలి. ఒకటి ఈజ్ ఏ టెక్నికల్ మిస్టేక్. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर नायब सदर जी निरंजन ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव आज भी दरगोई से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीमनगर के जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने बजाय इसके कि अपनी नाकामियों पर आवाम से माफ़ी मांगते उन्होंने आवाम को गुमराह करने की एक और कोशिश की है। उन्होंने कहा कि केसीआर मिशन भागीरथा के साथ साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडीगड्डा बैरेज को हुए नुकसान को लेकर आवाम से झूठ बोल रहे हैं। उन्हें इस पूरे मामले को लेकर आवाम के सामने सफाई पेश करनी चाहिए। केसीआर साहब करीमनगर में बात करते हुए तेलंगाना के आवाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तमाशा को वोट दिए बोल के बाद एक बात अल्फाज बोले और ज़्यादा उम्मीद के साथ उम्मीदा रखते हुए अत्याशा, तेलुगु में अत्याशा बोलते, और दुराशा के साथ ने वोट दिए बोल के बोले। ये तेलंगाना के अवाम के ऊपर उनका इल्ज़ाम है। केसीआर साहब जो अल्फाज ने तेलंगाना के अवाम के बारे में इस्तेमाल करे उसके बारे में तेलंगाना के अवाम से माफ़ी मांगना चाहिए। फ्लेक्सी बैनर्स के तनाज़े में खवातीन के एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक खातून कॉरपोरेटर पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि वाक़या मंगल की शब इलाके जुबली हिल्स में पेश आया, जब नामालूम खवातीन के ग्रुप ने, जिनके बारे में समझा जाता है कि वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखती हैं, वेंगलराव नगर की कॉरपोरेटर जी देदीपा पर हमला किया, जिसमें वो मामूली तौर पर जख्मी हुई, जिसके बाद कुछ देर के लिए हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। बताया जाता है कि कॉरपोरेटर को ये इतला मिली थी कि फ्लेक्सी बैनर्स के मसले पर कांग्रेस पार्टी के चंद कारकुन तनाज़ा पैदा कर रहे हैं, जिसके बाद वो अपने शोहर विजय मुदिराज के साथ जुबली हिल्स पहुँच गई, जहाँ मुबैना तौर पर कॉरपोरेटर और उनके शोहर पर हमला कर दिया गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कॉरपोरेटर अपने शोहर के साथ हमले के बाद कार में जा रही हैं। खातून कॉरपोरेटर और उनके शोहर की शिकायत पर जुबली हिल्स पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही हैं। कॉरपोरेटर का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस के मकामी कायदीन की ईमा पर उन पर हमला किया गया। बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली आर रमेश को बीजेपी कायदीन की जानिब से अगवा कर लेने और उन्हें बीजेपी में शामिल करवाने का ड्रामा आज दिन में चंद घंटों तक जारी रहा। बाद अज़ान सेपहर बीआरएस कायद रमेश ने सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए पार्टी ना छोड़ने का ऐलान किया और उनका अगवा किए जाने की तल्लात को भी मुस्तरद कर दिया। बताया गया कि वरंगल ज़िले के वर्धनापेट असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली आर रमेश के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ सोशल मीडिया में ये बात कही गई कि रमेश ने मंगल के रोज़ अमित शाह से मुलाकात की थी और वो आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उन इत्तलात के फौरी बाद बीआरएस क़यादत चौकस हो गई और वरंगल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर एरवली दयाकर राव और दीगर कायदीन को रमेश के मकान रवाना किया गया, जहाँ उन्हें समझा बुझाकर हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। इसी दौरान दरमियान में बीजेपी के चंद कायदीन रमेश की कार को रोक दिए और उन्हें ज़बरदस्ती हैदराबाद मुंतकिल करने बीआरएस कायदीन की कोशिशों को अगवा करार दिया। बीजेपी कायदीन ने कहा कि रमेश बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर चुके थे, लेकिन बीआरएस क़यादत ने उनका ज़बरदस्ती अगवा करते हुए उन्हें पार्टी छोड़ने से रोक दिया। इस दौरान हैदराबाद के नंदी नगर में सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने वरंगल ज़िले के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में साबिक़ रुकन असेंबली आर रमेश ने शिरकत की और बताया कि उन्हें किसी ने भी अगवा नहीं किया, वो अपनी पार्टी के कायदीन के साथ मिलकर हैदराबाद में पार्टी इजलास में शिरकत किए हैं।
मलकाजगिरी पार्लियामेंट हल्के के बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रोड शो इस महीने की 15 तारीख को शाम 4 बजे मलकाजगिरी पार्लियामेंट हल्के में होगा। इस हल्के के कारकुनों से उन्होंने अपील की कि वो बड़ी तादाद में आए और उसे कामयाब बनाएं। मशहूर एक्टर सुमन ने आज पुराने शहर में वाक़ मखदूम ब्रदर्स का दौरा किया। उन्होंने लोगों से बातचीत की और माह रमज़ान की उन्होंने मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस महीने में पूरी रियासत में एक अमन का माहौल होता है और तेलंगाना की तहज़ीब जो कि गंगा जमनी तहज़ीब है उसे इस महीने की वजह से काफ़ी फ़ौक़ियत मिलती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक्टर सुमन तलवार हूँ। तो आप इधर मखदूम ब्रदर्स ओल्ड सिटी चारमीनार में मैं हूँ। तो 89 से मैं इधर हैदराबाद को शिफ्ट हुआ, चेन्नई से फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इधर शिफ्ट हुआ। तो तब से इधर ही हूँ। तो यहाँ ये मेरा अभी मेरा ये व्हाट यू कॉल सेकंड हाउस बोलूँगा। पहले पैदा हुआ मैं चेन्नई में, मेरा बचपन स्कूल कॉलेज पूरा उधर ही चला। फिर उसके बाद तमिल में 1977 में हीरो बन गया मैंने। उधर काफ़ी तमिल पिक्चर्स मैंने किया। उसके बाद 81 में तेलुगु को आया, लेकिन शूटिंग पूरा आंध्रा में चल रहा था, हैदराबाद में नहीं था। मेरा शूटिंग इधर नहीं था। उसके बाद 89 से शूटिंग्स इधर शुरू हुआ, फिर इधर हमारा काम चलने लगा। तो मुझे एक्चुअली मखदूम ब्रदर्स का परिचय कैसे हुआ कि थोड़ा शिफ्टिंग में थोड़ा हमारा कॉस्ट्यूमर्स जो चेन्नई में था वो लोग कुछ लोग उधर ही रह गए। वो लोग इधर हैदराबाद को शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि उनका एस्टेब्लिशमेंट था और उनका वर्कर्स था, तो वो पूरा छोड़ के। कांग्रेस के हरकियाती कायद व मशहूर शख्सियत जाबिर पटेल का कल रात इंतकाल हो गया। कल रोज़ा इफ्तार के बाद उन्होंने सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की, जिस पर अरकान ख़ानदान ने उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल हिमायतनगर मुंतकिल किया, जहां उनका इंतकाल हो गया। अपोलो हॉस्पिटल से मैयत रेडिस में वाक़ उनकी क़यामगाह मुंतकिल की गई। वो इंडिया अरब फाउंडेशन के बानी सदर भी थे। इसके अलावा माइनॉरिटी फोरम के भी वो सदर रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में वो काफ़ी हरकियाती कायद के तौर पर जाने जाते थे। आज उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ुहर शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में अदा की गई और तदफीन टोली चौकी के कब्रस्तान में अदा हुई। जारिया मौसम गर्मा का आज हैदराबाद में गर्म तरीन दिन रहा, जहां आज़म तरीन दर्जे हरारत ज़ायद 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक इलाके शेखपेट में आज़म तरीन दर्जे हरारत 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बेगम बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 39.9 डिग्री सेल्सियस रहा। उपल में 39.7, गोलकुंडा में 39.6, सरूनगर कापरा में 39.5 डिग्री रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार ने चारशंबे को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल की। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के हुक्म के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि हमने ईसीआई को पेन ड्राइव में 2 फाइलें दी हैं। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स है, इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इनकैश करने वाली सियासी पार्टियों की जानकारी है। लिफाफे में 2 पीडीएफ फाइल्स भी हैं। ये पीडीएफ फाइल्स पेन ड्राइव में भी रखी गई हैं। इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड है वो भी लिफाफे में दिया गया है। एसबीआई के हलफनामों के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 बॉन्ड का पैसा सियासी पार्टियों ने कैश करा लिया है। पार्टियों ने 15 दिन की वैलिडिटी के अंदर 187 बॉन्ड को कैश नहीं किया। उसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दी गई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खवातीन को इंसाफ की गारंटी देते हुए चारशंबे को कहा कि अगर मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो गरीब ख़ानदान की एक खातून को हर साल 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। नारी न्याय गारंटी स्कीम का ऐलान करते हुए खड़गे ने आज कहा कि इसके तहत कांग्रेस पार्टी मुल्क में खवातीन के लिए एक नया एजेंडा तय करने जा रही है। नमस्कार। महिला हमारे देश की आधी आबादी है। महिला आरक्षण का जुमला हो, बढ़ती महंगाई हो, रिकॉर्ड बेरोजगारी हो, बढ़ते अपराध हो,
कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।